हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक कस्टम टेबल व्यू के अंदर जो इमेज हेडर है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इस एग्जांपल के अंदर हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो करेंगे टेबल हेडर व्यू प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे टेबल व्यू की। तो काफ़ी इजी एग्जांपल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। इससे पहले हम इसी चैनल के ऊपर हेडर एंड फुटर के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मगर इस एग्जांपल के अंदर हम स्पेशली अपने किसी मेंबर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेशन की जो डिज़ाइन है वो हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर हम कस्टम टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ जो हेडर है उसको इमेज के साथ हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जाम्पल है सिमुलेटर के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बॉलीवुड मूवीज़ के रिलेटेड एक एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे रेडी करके पहले ही रखा हुआ है। तो चलिए मैं इसकी आपको पहले वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा आप कैसे बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड की हेल्प के साथ, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग की हेल्प के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेबल व्यू की हेल्प के साथ यहाँ पे इमेज और साथ में जो इमेज का नेम है, कहने का मतलब मूवी का नेम है, वो सेल में डिस्प्ले करवाया हुआ है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कस्टम टेबल व्यू को जो है इम्प्लीमेंट करना यहाँ पे आपको बताना है। तो ऊपर सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं मैंने हेडर को यूज़ किया है और इस हेडर के अंदर सिंपल लेबल की जगह पे मैंने एक इमेज को जो है वो कस्टमाइज़ किया है। आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे मैंने एक इमेज प्लेस की है जो कि बेसिकली टेबल व्यू के हेडर के अंदर जो है वो यूज़ की गई है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने मेथड 1 की हेल्प ली है जो कि है टेबल हेडर व्यू प्रॉपर्टी। तो इसको किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करना है वो हम जब प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे तब हम जान पाएंगे कि ये कितना इजी है। तो चलिए, ये तो थी वर्किंग हमारी आज की एग्जाम्पल की। अब हम देखेंगे थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो है यूआई टेबल व्यू। तो इसके बारे में आपको पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और टेबल व्यू को मैनेज जो करता है वो करता है टेबल व्यू कंट्रोलर। तो आप कह सकते हैं कि जो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है वो बेसिकली सुपर क्लास है इस यूआई टेबल व्यू की। अब हेडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेबल व्यू के अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला तो है हम टेबल हेडर व्यू की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करें, या फिर हम यहाँ पे यूआई टेबल व्यू डेलीगेट मेथड्स की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। तो आज की एग्जांपल के अंदर हम जो पहला मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करना या यूज़ करना सीखेंगे और अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम सेकंड वाले मेथड को भी इम्प्लीमेंट करना जो है वो आपको बताएंगे। तो चलिए, ये थी थ्योरी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। अब हम प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ जो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल बिगिनिंग से जो है वो शुरू करेंगे। तो एक्स कोड के अंदर हमने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। अब हम सिंगल व्यू ऐप को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से एक नेम जो है इसको दे देता हूँ।
तो बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप एक जो फोल्डर है वो यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर रेडी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो यहाँ पे है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जाम्पल को इसी वे के साथ जो है वो ईजिली डेवलप करना सीख पाएंगे। और जो लैपटॉप है मेरे पास वो है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। अपना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी आपको दे सकें वो दे पाएँ। तो चलिए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी करना है। तो उससे पहले मैं फिर से एक बार यहाँ पे जो ऐप है उसको ओपन कर लेता हूँ ताकि उसका जो रिव्यू है वो मैं आपको साथ के साथ जो है वो दे पाऊँ। तो इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी जो इमेजेस हैं वो यूज़ की हैं, चाहे वो मूवीज़ के रिलेटेड हो, चाहे आपका ऊपर वाला जो टॉप पे मैंने हेडर के अंदर इमेज प्लेस की है वो हो। तो जो इमेजेस हैं वो मैंने इंटरनेट से पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं। आप भी इजीली जो है किसी भी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से आ, अपने अकॉर्डिंगली कोई भी आप साइज़ ले सकते हैं इन इमेजेस का, वो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके पहले से ही जो है वो रखा हुआ है। तो इन सारी इमेजेस को आपने करना क्या है, इस असेस्ड फोल्डर के अंदर ऐप आइकॉन के नीचे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इन सारी इमेजेस को मैं माउस की हेल्प के साथ सिलेक्ट करता हूँ और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ऐप आइकॉन के नीचे। तो अब आप देख सकते हैं सारी की सारी इमेजेस जो हैं एज ए रिसोर्सेज मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलता हूँ और इस कैनवस के ऊपर सबसे पहला जो मैं यूआई एलिमेंट यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा इस लाइब्रेरी के थ्रू टेबल व्यू। तो यहाँ पे जैसे मैं टेबल व्यू सर्च करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट्स जो है वो निकल के आए हैं। इनमें से मैंने जो टेबल व्यू है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने कैनवस के ऊपर या स्टोरी बोर्ड के ऊपर कह सकते हो। तो जो टेबल व्यू वाला कंपोनेंट है वो मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेबल व्यू वाला कंपोनेंट या यूआई एलिमेंट है ये मेरे मोबाइल की पूरी स्क्रीन जो है उसको एरिया को कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मुझे इस टेबल व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से ऐड करता हूँ कंस्ट्रेंट्स। चारों ही साइड्स पे आपने 0 0 ऐड करनी है वैल्यू और इन्हें अप्लाई करना है इस टेबल व्यू के ऊपर। जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो टेबल व्यू के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। अब आपने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करके साइज इंस्पेक्टर से पहले यहाँ पे जो इसकी एक प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर प्रोटोटाइप सेल्स, इसको आपने करना है 1। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 200। आप जो रो की हाइट है वो अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इस टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करूंगा और इसकी भी जो रो की हाइट है वो मैं कर देता हूँ 200।
एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो आइडेंटिफायर वाली प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी नेम आपने मेंशन करना है। मैं यहाँ पे सेल लिख रहा हूँ। तो जब मैं कोडिंग के अंदर इस आइडेंटिफायर को यूज़ करूँगा तो जहाँ जहाँ पे भी मुझे आइडेंटिफायर के नेम की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मुझे सेल जो है वो लिखना पड़ेगा। आप कोई भी नेम यहाँ पे ले सकते हैं, बस सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब हमने यहाँ पे देख सकते हैं हर एक टेबल व्यू सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल जो है वो हमने कुछ इस तरीके से यूज़ किया है। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक इमेज व्यू, और इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। और इसकी जो यहाँ पे विड्थ है इस इमेज की वो हमने करनी है 165 और यहाँ पे हाइट 180, और इसे थोड़ा सा आप वर्टिकली जो है वो सेंटर में प्लेस कीजिए। अब कोई भी इमेज यहाँ पे आप लगा के देख सकते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि इमेज प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रही है। अब आपने कंटेंट मोड जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको आपने करना है स्केल टू फिल। और चलिए अब ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करेंगे एक लेबल, और इस लेबल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, और इसे भी मैं थोड़ी सी विड्थ इसकी इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे मूवी का नेम जो है वो लिख के देख लेता हूँ ताकि अच्छे से पता चल पाए कि कितना फ़ॉन्ट हमें जो है वो चाहिए। तो फ़ॉन्ट मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और इस टी आइकॉन पे क्लिक करके मैं इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे डन कर देता हूँ। चलिए तो लेबल भी मेरा जो है वो प्लेस हो चुका है। अब हमने इस टेबल व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कुछ इस तरीके से इसे इस डॉट पे ड्रॉप करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है डेलीगेट। तो चलिए डेटा सोर्स एंड डेलीगेट जो है वो दोनों ही जो है वो सेट हो चुके हैं। अब क्योंकि हमने कस्टम टेबल व्यू को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कस्टम टेबल व्यू सेल क्लास जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक नई फाइल यहाँ पे, और इस टेम्पलेट सिलेक्शन के अंदर आपने कोकोआ टच क्लास को ऐड करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो सुपर क्लास आपने यूज़ करनी है वो करनी है टेबल व्यू सेल, यहाँ पे यूआई टेबल व्यू सेल क्लास, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से माई टेबल व्यू सेल जो है क्लास का नेम जो है वो मेंशन कर रहा हूँ, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं UI टेबल व्यू सेल क्लास की जो सब क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने टेबल व्यू के सेल के साथ। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे, क्लास के अंदर जो नेम आपने क्लास का लिखा है अभी क्रिएट किया है उसको लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स कोड ऑटोमेटिकली आपका पूरे का पूरा नेम जो है वो फैच कर लेगा। जब आपको नेम कंफर्म हो जाए तब आपने एंटर प्रेस करना है। तो अब देख सकते हैं कनेक्टिविटी जो है वो हमारी हो चुकी है। अब हमने इमेज व्यू और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है अपनी कस्टम क्लास के अंदर। तो उससे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। अब मैं आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए अपना जो फेवरेट मेथड है उसी को यूज़ करूँगा। तो असिस्टेंट एडिटर के थ्रू हम आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेरे माउस के कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए और यहाँ पे क्लिक करते हैं। असिस्टेंट एडिटर पे साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि आईबी आउटलेट कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर भी हमें टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब क्लास ओपन हो ही गई है तो लगे हाथ जो
टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और आप नेम कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं टेबल व्यू का आईबी आउटलेट के लिए। तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास है, कस्टम क्लास है, उसको ओपन करना है यहाँ पे। और इस कस्टम क्लास के अंदर अब हम इस सेल के अंदर जो इमेज है उसका आईबी आउटलेट एंड लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देता हूँ। और फिर से लेबल को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे माई लेबल व्यू। तो चलिए इन दोनों को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं मेरा जो आईपी आउटलेट है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है और यहाँ पे तीनों फाइल्स को एक बार आपने सेव करना है ताकि कोडिंग के वक्त जो रेफरेंसेस है आईबी आउटलेट की वो एक्सेस हो पाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेटा को किस तरीके से स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो डेटा को एज ए डेटा सोर्स यूज़ करने के लिए टेबल व्यू के अंदर हमें एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक नई क्लास ऐड करता हूँ और इस बार जो फाइल होगी वो हम ऐड करेंगे स्विफ्ट फाइल। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख देता हूँ मूवीज़ डेटा डॉट स्विफ्ट फाइल और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है मूवीज़ डेटा नाम की और इसके अंदर हमने दो मेंबर्स जो हैं, डेटा मेंबर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ मूवी नेम और इसको मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं यहाँ पे करूँगा मूवी इमेज और इसको भी स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करूँगा। अब हमने यहाँ पे एक इनिशियलाइज़र यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप इनिशियलाइज़र के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनको आप जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अब हमने एक्चुअल वेरिएबल्स को इन पैरामीटर के साथ जो है वो रिप्लेस करना है इनिशियलाइज़र के अंदर। तो चलिए मूवी इमेज इक्वल टू एम इमेज। तो इस तरीके से मेरा जो एक कस्टम क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इस कस्टम क्लास की जो एक ऑब्जेक्ट्स की जो एरे है वो क्रिएट करनी है और एरे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको पहले सेव करता हूँ और फिर से व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं जो है इसकी एरे क्रिएट करूँगा। तो किस तरीके से करना है देखिए, मूवी लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट होगा एरे का, किस टाइप की एरे होगी, जो क्लास हमने यहाँ पे क्रिएट की है मूवीज़ डेटा नाम की उस टाइप की यहाँ पे एरे होगी। और अभी इसको मैं ब्लैंक एरे जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो चलिए इस ब्लैंक एरे में डेटा फिल करने के लिए मैं एक मेथड जो है वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा नाम का मेथड और इसके अंदर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊँगा। आपने जितनी आपके पास इमेजेस हैं जो आपके यहाँ पे असेस्ड फोल्डर के अंदर अवेलेबल हैं, बैनर वाली इमेज को छोड़ के बाकी सभी के लिए आपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो मैं पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ लेट मूवी वन इक्वल टू मूवीज़ डेटा और यहाँ पे जो उसका नेम है वो यहाँ पे मैं लिखूँगा अंग्रेजी मीडियम और उसके बाद में जो इमेज का नेम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस आपने सेम नेम जो यहाँ पे यूज़ किया होगा वही नेम आपने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है विदाउट क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो अगर स्मॉल लेटर में है सारा नेम तो आपने स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिखना है विदाउट एक्सटेंशन। और इस मूवी वन जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको ऐड करना है मूवी लिस्ट वाली एरे के अंदर कुछ इस तरीके से। चलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना बता दिया है यहाँ पे और बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने खुद क्रिएट करने हैं। मैंने यहाँ पे जो कोडिंग है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की वो पहले से ही कर रखी है। तो चलिए उस कोडिंग को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम जो है वो मेरे पास यहाँ पे
सेव हो पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो कंट्रोल वी के थ्रू जो कोड है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं मेरे पास जो 9 ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं और उनको मैंने मूवी लिस्ट जो एरे थी उसके अंदर जो है वो अपेंड कर दिया है। अब मैं इस फिल डेटा वाले मेथड को कॉल कहाँ पे करूँगा, इस व्यू डिड लोड के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जब भी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है iOS डिवाइसेस के अंदर तो पहला जो मेथड कॉल होता है ऑटोमेटिकली वो यही मेथड है व्यू डिड लोड। तो जैसे ये मेथड कॉल होगा हमारा फिल डेटा भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और हमारा जो एरे है वो इस तरीके से कोड के थ्रू जो है वो रेडी हो जाएगी। अब हमने क्योंकि यहाँ पे अपना जो कस्टम टेबल व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में अपना जो कोड है वो लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो प्रोटोकॉल्स मैं यूज़ करूँगा UI टेबल व्यू डेलीगेट और दूसरा प्रोटोकॉल है UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो दो प्रोटोकॉल्स मैंने यहाँ पे यूज़ करने हैं और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको जो उनके कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो यहाँ पे स्केलेटन है मेथड्स का वो बन चुका है। तो इनको कोड करना सबसे ज़रूरी है। इनके अलावा अगर कोई रिक्वायर्ड मेथड प्रोटोकॉल के रिलेटेड आप कोड करना चाहते हैं यहाँ पे तो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टेबल व्यू का मेथड है वो है पैरामीटर, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मूवी लिस्ट के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट्स जो हैं वो टेबल व्यू के अंदर जो है वो होने चाहिए। पहला मेथड हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने यहाँ पे सेकंड मेथड को क्रिएट करना है जो कि है यहाँ पे पैरामीटर, आप देख सकते हैं सेल्फ और रो ऐड, और इसमें हम वो वाली कोडिंग लिखेंगे जिससे हमारे हर एक टेबल व्यू के सेल के अंदर जो इमेज और जो लेबल के अंदर मूवी का नेम है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, उसका मेथड कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल इंडेक्स पाथ यहाँ पे फॉर पे और इसे टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू कस्टम जो क्लास हमने क्रिएट की थी उसके थ्रू। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल मैंने कहाँ से लिखा, तो मैं फिर से आपको एक बार यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ कि इस टेबल व्यू के अंदर जो सेल के लिए मैंने यहाँ पे नेम लिखा था आइडेंटिफायर का वही सेम नेम मैंने अब कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल डॉट उसकी जो माई इमेज है उसकी इमेज प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। इमेज कहाँ से आएगी, UI इमेज के थ्रू उसका जो नेम्ड पैरामीटर है वो यूज़ करेंगे और मूवी लिस्ट जो हमारी एरे थी उसका कौन सा एलिमेंट इस तरीके से असेस करेंगे और कौन सा एट्रीब्यूट मूवी इमेज। और अब हमने फिर से सेल के अंदर जो माई लेबल व्यू है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, मूवी लिस्ट में से आएगा, कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पार्ट डॉट रो और कौन सा एट्रीब्यूट मूवी नेम। चलिए यहाँ पे रिटर्न करते हैं सेल। तो अब आप देख सकते हैं मैंने हर एक इमेज का जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा राउंड किया हुआ है यहाँ पे सेल के अंदर। तो इस इमेज को राउंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन की कोडिंग करनी पड़ेगी। सेल को रिटर्न करने से पहले वो कोडिंग है सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट उसका जो लेयर है वो डॉट कॉर्नर रेडियस इक्वल टू 30 इस तरीके से। और अब इसे मैं सेव करता हूँ। तो ये वाला मेथड भी हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने जो कोड लिखना है वो लिखना है, हमारा जो मेन आज का टॉपिक था कि टेबल व्यू के अंदर हमने हेडर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और हेडर के अंदर किस तरीके से इमेज को डिस्प्ले करवाना है और कैसे हमने कस्टम टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो कस्टम टेबल व्यू को तो हमने यहाँ पे इस कोडिंग से इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम हेडर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके लिए हम
व्यू डिड लोड के अंदर कोड लिखेंगे, लेट हेडर व्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे UI व्यू टाइप का, ये वाला पैरामीटर यूज़ करेंगे CG रेक्ट के थ्रू उसकी जो XY और विड्थ हाइट जो है वो यहाँ पे सेट करेंगे, X में 0 Y में 0 और विड्थ जो होगी वो टेबल व्यू की विड्थ के अकॉर्डिंगली होगी। यहाँ पे हाइट आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, हेडर की मैं यहाँ पे 150 कर देता हूँ। अब हमने हेडर का जो हेडर व्यू के अंदर जो इमेज है उसको डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए एक इमेज व्यू ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे UI इमेज की हेल्प जो है वो लेंगे हम और फिर से फ्रेम को यूज़ करेंगे। यहाँ पे UI इमेज व्यू वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे फ्रेम की हेल्प लेंगे, CG रेक्ट के थ्रू उसकी XY और विड्थ एंड हाइट की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे 0x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, विड्थ फिर उसी तरीके से फ्रेम के अकॉर्डिंगली टेबल व्यू के, और जो हाइट है वो हम करेंगे 150। तो इस तरीके से हमने एक इमेज व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर दिया है। अब हमने इस इमेज व्यू के अंदर जो इमेज है उसको सेट करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम UI इमेज को यूज़ करेंगे और उसमें जो नेम्ड पैरामीटर है वो हम यूज़ करेंगे और डबल कोट के अंदर हम अपनी जो इमेज का नेम है एक्सटेंशन के साथ वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो इमेज यूज़ की थी यहाँ पे वो थी बैनर, यहाँ पे इस तरीके से। तो वही सेम नेम मैंने यहाँ पे हेडर के अंदर जो इमेज प्लेस करनी है उसको पास किया है। अब हमने हेडर व्यू के अंदर एक सब व्यू ऐड करना है और जो सब व्यू होगा वो यही इमेज व्यू होगी। अब हमने अपना जो मेन जो मेथड 1 हमने यूज़ करना था उसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे टेबल हेडर व्यू की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे और उसको इस हेडर व्यू वाले ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो सेट करेंगे। तो चलिए अब आप देख सकते हैं मैंने जो हेडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोडिंग है वो यहाँ पे प्रॉपरली लिख दी है। सारे का सारा जो कोड है वो बिल्कुल रेडी है और ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस भी हमने यहाँ पे पूरा रेडी कर दिया है। और अब हम पुरानी वाली ऐप को यहाँ पे बंद करेंगे और इस ऐप को जो है एक बार बिल्ड एंड रन करके देखेंगे और चेक करेंगे क्या हमारी जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है वो प्रॉपरली वर्क करती है और एप्लीकेशन विदाउट एनी एरर यहाँ पे उसका जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है। और अब देखते हैं आउटपुट किस तरीके से निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कस्टम टेबल व्यू है वो तो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है और ऊपर आप हेडर भी देख सकते हैं, उसके अंदर जो इमेज है वो भी प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुकी है। और ये थी हमारी आज की एग्जांपल। अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे आपने एक कस्टम टेबल व्यू के अंदर एक कस्टम हेडर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है और जिसमें आपने इमेज को प्लेस करना है लेबल की जगह पे। और अगर ये सब कुछ आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल चुकी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो उसी टाइम पे आपके पास पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मेंबर्स, इस चैनल के आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।